जय हिंद बच्चों, मैं शरणागत सर लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि लास्ट क्लास में हमने जो है कक्षा 12वीं के प्रीवियस ईयर की 2023 के प्रश्न पत्र का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। और बेटा हमने जो है पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी वैकल्पिक प्रश्नों पर, फिर दूसरे वीडियो में बेटा हमने चर्चा किया था 2 अंक के प्रश्नों के ऊपर, फिर तीसरे वीडियो में हमने चर्चा किया था बेटा कि 2 अंक के प्रश्न और 3 अंक के प्रश्न। अब बेटा हम चर्चा करेंगे आपके पास में नेक्स्ट प्रश्न जो हो गया हमारे पास 3 अंक के 4 अंक के। तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। तो देखो बेटा नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि एक वक्र दिया गया है, वक्र दिया गया बेटा y इक्वल एक्स स्क्वायर एवं रेखा y इक्वल 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो बेटा हमारे पास दिया गया है तो इसका देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो देखो बेटा दिया है y इक्वल एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा अगर x की वैल्यू ज्ञात कर लूं तो अंडर रूट कितना होगा बेटा यहाँ पर y। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास में दिया गया है एवं रेखा का समीकरण अगर रेखा के समीकरण की बात करूं बेटा तो रेखा का समीकरण क्या दिया गया है y इक्वल 4 दिया गया है। जब रेखा का समीकरण y इक्वल 4 दिया गया है बेटा तो देखिए जब y इक्वल 4 दिया गया है तो देखो कि इसका वक्र किस प्रकार से होगा, ठीक है, किस अक्ष पर होगा। तो देखो y इक्वल जब 4 दिया गया है, y अक्ष पर दिया गया है हमारे पास समीकरण। तो देखो बेटा जब y अक्ष पर समीकरण दिया गया है तो इसका यहाँ पर जो है डायग्राम किस रूप में होगा देखिए। अब देखो बेटा ये दिया गया आपके पास में x अक्ष, ये होगा x डिस, ये होगा y अक्ष और ये होगा बेटा y डिस अक्ष, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास में बेटा देखिए कि 1 2 3 4 अगर हमारे पास में यहाँ पर जो है कि y इक्वल 4 दिया गया है तो y अक्ष की बात किया गया है। इसका मतलब बेटा यहाँ पर आपके पास में होगा कि ये y इक्वल कितना हो गया 4। और देखिए रेखा मतलब वक्र क्या दिया गया है, वक्र दिया गया है बेटा यहाँ पर कि y इक्वल कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास जो है कि y अक्ष पर जो है हमें इस छायांकित भाग का कहा गया है कि इस वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब बेटा अगर हमारे पास में वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए इसलिए बेटा यहाँ पर हमें ज्ञात करना है तो अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा कि 2 इंटू, अब देखो बेटा इसको नाम दे दिया मैंने बिंदु O, इसको नाम दे दिया आपके पास में यहाँ पर A बिंदु, ये होगा बेटा यहाँ पर B और ये हो गया बेटा आपके पास बिंदु C। तो देखो हमें यहाँ पर जो है इस O B C का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये x y अक्ष की बात किया गया है तो बेटा यहाँ पर 2 इंटू कितना होगा आपके पास में 2 इंटू O B C का क्षेत्रफल। मतलब हमें जो है बेटा इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। जब अगर हमें यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए बेटा ये 2 जैसे का वैसा। अब आपके पास में यहाँ पर लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी हमारे पास में कि y अक्ष पे दिया गया 4 मतलब 0 से 4 होगी। जब बेटा यहाँ पर जो है जब 0 से 4 दिया गया है तो बेटा यहाँ पर हमें जो है ये 0 से क्या होगी लिमिट आपके पास में यहाँ पर 4 होगी। जब 0 से 4 अगर आपके पास में लिमिट दिया गया है तो बेटा देखिए कि हमें यहाँ पर जो है इसका मान मतलब जो है ज्ञात करना है तो x और ये हो गया बेटा आपके पास में क्या यहाँ पर dy। जब देखो बेटा कि अगर इसका हम यहाँ पर समाकलन करेंगे तो कैसे होगा देखिए 2, ये आपके पास में दिया गया है लिमिट 0 से 4, बेटा x की वैल्यू कितनी दिया गया है अंडर रूट y, तो ये अंडर रूट y dy। अब देखो बेटा अंडर रूट y आपके पास में दिया गया है, dy दिया गया है। जब बेटा इसका हम यहाँ पर जो है समाकलन करेंगे, जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा ये 2 जैसे का वैसा। जब समाकलन करेंगे बेटा तो y की पावर कितना दिया गया है 1/2 प्लस 1, इसके बटे में कितना होगा बेटा 1/2 प्लस कितना हो गया 1। और लिमिट बेटा आपके पास अब चेंज हो जाएगा इसका यहाँ पर एरिया कि मतलब इसकी लिमिट क्या होगी 0 से 4। जब बेटा यहाँ पर आपके पास में जो है इसकी लिमिट 0 से 4 होगी तो देखिए अब देखो बेटा यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे हम तो 2, अब जब लिमिट रख दीजिए तो देखो बेटा यहाँ पर पहले इसको जोड़ दीजिए तो y की पावर क्या दिया गया आपके पास में यहाँ पर 1/2 प्लस 1 तो कितना होगा y की पावर 3/2 और बेटा यहाँ पर इसके बटे में कितना होगा 3/2 और ये लिमिट दिया गया है 0 से 4। अब देखो बेटा
जब अगर यहाँ पर लिमिट रखता हूँ तो y का मान कितना होगा 4, 4 पे कितनी की घात होगी 3/2 की घात होगी, और ये बेटा 3/2 जैसे का, सॉरी 3/2 जैसे का वैसा। फिर बेटा आपके पास यहाँ पर हम रख देंगे माइनस और ये 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पर 0, तो ये 2 जैसे का वैसा, और ये बेटा आपके पास 2 चला गया ऊपर, तो 2 बटा कितना होगा 3। जब 2/3 होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब 2/3 होगा, ये 4 पर कितनी घात दिया है 3/2 की, तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 4, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर कि 2 की पावर 2 इंटू होगा बेटा आपके पास 3/2। जब 3/2 होगा, ये 2 से 2 क्या होगा यहाँ पर कैंसिल, तो कितना बच गया बेटा आपके पास में 2 दूनी कितना होगा 4, 4 बटे कितना हो गया 3, ठीक है। अब बेटा देखो 2 पर कितनी घात है 3 की, मतलब ये हो गया बेटा आपके पास 8, 8 चौ कितना हो गया 32, 32 बटे कितना होगा 3, यही बेटा यहाँ पर जो है वर्ग इकाई होगा यहाँ पर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया था। तो अतः इस यहाँ पर जो है घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर, तो 32/3 वर्ग इकाई, ठीक है। क्या बेटा सभी को समझ में आ रहा है प्रश्न यहाँ पर? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में दिया गया है कि y² = 4x एवं रेखा का मान दिया गया है x = 3, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, जो अभी हमने इसके पहले जो प्रश्न किया था वही प्रश्न आपके पास में दिया गया है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज दिया गया आपके पास में यहाँ पर। और ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास में 8वें का प्रश्न है आपके पास में, ठीक है। तो एग्जाम में आप दोनों में से किसी एक को बनाना है, दोनों प्रश्नों को हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है। अब देखो बेटा इसमें आपके पास दिया गया है वक्र, तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन किस रूप में होगा हमारे पास में। अब देखो बेटा दिया गया है, क्या दिया गया है, तो देखिए दिया है y² = 4x। अब देखो बेटा कि y² इक्वल दिया गया आपके पास में 4x, जब दिया गया है तो देखिए इसमें बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं y = √2, सॉरी इसको लिख सकता हूं बेटा यहाँ पर y इक्वल होगा बेटा √4x, ये होगा बेटा यहाँ पर y इक्वल कितना होगा √2 इंटू कितना होगा x, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास में यहाँ पर y का मान दिया गया है एवं रेखा का मान क्या दिया गया है, तो रेखा का समीकरण, अगर रेखा के समीकरण की बात करूं बेटा तो कितना दिया गया है x इक्वल कितना दिया गया है 3। जब रेखा का समीकरण बेटा आपके पास में यहाँ पर दिया गया है x = 3, मतलब बेटा यहाँ पर जो है वक्र हमारे पास में किस रूप में होगा, देखिए अगर मैं वक्र की बात करूं बेटा ये होगा x अक्ष, ये होगा x डैश, ये होगा बेटा y, और ये होगा बेटा यहाँ पर y डैश, ठीक है। अब x अक्ष में कितना है बोला आपके पास बेटा यहाँ पर 3, जब x अक्ष में 3 की बात किया गया है तो देखिए इस रूप में हमारे पास में जो है ये वक्र होगा, मतलब देखिए बेटा इसको नाम दीजिए बिंदु O, ये होगा बेटा बिंदु B, बिंदु C, और ये बिंदु बेटा आपके पास में यहाँ पर A। अगर आपके पास में यहाँ पर कहा गया बेटा आपके पास कि x इक्वल कितना होगा 3, जब x = 3 और हमारे पास दिया गया बेटा कि y² इक्वल कितना होगा 4x, ठीक है। अब देखो हमें ये x अक्ष में पूछा गया बेटा, जब x अक्ष में पूछा गया है तो देखिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में यहाँ पर, मतलब कि हमें जो है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि OAC। अब देखो बेटा तो इसलिए बेटा हमारे पास यहाँ पर जो है कि अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए बेटा यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू OBC का क्षेत्रफल, हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा ये 2 जैसे का वैसा, OBC दिया गया है, इसकी लिमिट कितनी होगी 0 से 3, क्यों, क्योंकि बेटा हमारे पास यहाँ पर x अक्ष में कहा गया है कि इसका समीकरण कितना है 3, तो इसकी लिमिट कितनी होगी बेटा यहाँ पर 0 to 3, और देखिए बेटा यहाँ पर y इंटू कितना होगा आपके पास dx, जब y इंटू dx होगा ये 2 जैसे का वैसा, इंटीग्रेशन कितना होगा 0, ये कितना होगा 3, y का मान कितना दिया गया बेटा √2 इंटू x, तो ये देखिए y का मान हमने रख दिया बेटा √2 इंटू कितना x, इंटू आपके पास में सॉरी
ये बेटा आपके पास यहाँ पर जो है y का जो मान होगा बेटा, ये जो y का जो मान होगा y का स्क्वायर इक्वल 4x, तो बेटा ये y इक्वल कितना होगा 2√x, तो y इक्वल कितना होगा बेटा 2√x। ये बेटा y का मान होगा हमारे पास में, एवं रेखा का जो समीकरण होगा वो देखिए बेटा किस रूप में होगा आपके पास। ठीक है, अब देखो अगर मैं रेखा के समीकरण की बात करूं तो एवं रेखा का समीकरण कितना दिया x इक्वल 3, तो बेटा ये भी हमारे पास जो होगा यहाँ देखिए कि क्या होगा 0 to 3 होगी लिमिट हमारे पास में बेटा, ये 0 to 3 होगी लिमिट भी इसमें भी। तो देखिए 2 जैसे का वैसा 0 to 3। अब देखो बेटा y का मान कितना दिया गया है 2√x इंटू कितना होगा बेटा dx, ये y का मान दिया गया है। इस y के मान को बेटा हमने यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए बेटा कि इसका जब समाकलन होगा तो क्या होगा 2 जैसे का वैसा। ठीक है, इस 2 को बेटा बाहर लिख लीजिए, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4। अब देखो 0 और ये होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 3, जब 0 और 3 दिया गया है तो देखिए ये बेटा आपके पास 2 को कॉमन निकाल लीजिए, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 0 2 कितना हो गया 3। अब देखो बेटा x की पावर कितना होगा 1/2, जब x की पावर 1/2 और इसका समाकलन होगा तो dx, ये 4 जैसे का वैसा बेटा x की पावर कितना होगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और लिमिट कितनी होगी बेटा 0 to 3। ये हमारे पास में क्या हो गई यहाँ पर लिमिट हो गई। जब अगर हम लिमिट की बात करें बेटा इसके यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी लिमिट को रख देते हैं हम 4 जैसे का वैसा बेटा 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब लिमिट रख दिया मैंने बेटा आपके पास, तो 3 की पावर कितना होगा बेटा यहाँ पर 3 कितना होगा 2, जब इसका 3/2 और ये बेटा होगा बेटा आपके पास में 3/2 माइनस कितना होगा 0, ये बेटा 4 जैसे का वैसा, फिर होगा बेटा यहाँ पर 2/3, ये 2 चला गया ऊपर, 3 कहाँ पर आ गया नीचे। ठीक है, और इनटू में बेटा होगा आपके पास 3 की पावर 1 और लिख सकता हूँ बेटा आपके पास 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 3/2। इसको मैं लिखा बेटा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2, मतलब इस रूप को मैंने इस रूप में लिखा हूं, दोनों को जोड़ दूंगा, दोनों के आधार समान है, घाती क्या होगी आपस में जुड़ जाएंगी। अब देखो बेटा ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना होगा बेटा यहाँ पर 4 दूनी 8, 8√3 वर्ग इकाई। और यही बेटा आपके पास में यहाँ पर हमें पूछा गया था कि इसके घिरे हुए मतलब जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 8√3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर सभी को समझ में आया प्रश्न, ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है आपके पास में यहाँ पर, ये प्रश्न बेटा आपके लिए जो है पूछा गया है। तो ये प्रश्न बेटा आपको यहाँ पर जो है ये प्रत्येक प्रश्न आपके पास में 3 अंक के थे। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया यहाँ पर रेखा का समीकरण, वेक्टर r का मान दिया गया है, इसमें वेक्टर r का मान दिया गया है, दो रेखा के समीकरण दिया गया हमारे पास में, और कहा गया है कि इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बेटा इन दोनों के बीच की दूरी की बात किया गया है, तो इसका सॉल्यूशन किस रूप में होगा देखते हैं हम। दी गई पहली रेखा का समीकरण क्या दिया गया बेटा, तो वेक्टर r इक्वल आई के माइनस टी आई के प्लस टी जे के माइनस 2j के प्लस 3k के माइनस 2t के, यही दिया गया बेटा यहाँ पर। अब देखो वेक्टर r जैसे का वैसा आई के, फिर होगा बेटा आपके पास में माइनस 2j के, और ये होगा बेटा प्लस 3k के। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर टी अचर पद है आपके पास में, इन पदों को लिख लेंगे अलग, तो बेटा ये टी को कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस आई के, फिर होगा बेटा प्लस जे के माइनस 2k के। समीकरण नंबर कितना होगा बेटा यहाँ पर 1, जब कुछ समीकरण नंबर बेटा आपके पास में 1 होगा, तो देखो समीकरण नंबर 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना वेक्टर r इक्वल वेक्टर a1 प्लस टी वेक्टर b1
से करने पर, अब देखो बेटा इस समीकरण से तुलना करेंगे तो वेक्टर a1 का मान क्या होगा, ये होगा बेटा आपके पास में, तो वेक्टर a1 इक्वल आई के माइनस 2 जे के प्लस 3 के, और वेक्टर बेटा b1 का मान कितना होगा, तो देखो माइनस आई के प्लस कितना होगा जे के माइनस 2 के। अब देखो बेटा यहाँ पर दूसरी रेखा का समीकरण, तो दूसरी रेखा का समीकरण, अगर दूसरी रेखा के समीकरण की बात करूं बेटा इसमें तो कितना दिया गया है, तो वेक्टर r इक्वल कितना होगा एस आई के प्लस 2s जे के माइनस जे के। अब देखो बेटा इस माइनस का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर होगा, के का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर होगा, तो कितना होगा 2s के माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कितना हो गया बेटा के। अब देखिए बेटा वेक्टर r इक्वल कितना होगा आई के माइनस जे के माइनस के प्लस एस बेटा अचर पद को कॉमन ले लिया तो कितना होगा आई केप के बाद होगा बेटा माइनस जे केप, और कितना होगा सॉरी बेटा यहाँ पर आपके पास देखिए ये बेटा होगा आपके पास में आई केप के बाद होगा बेटा प्लस 2 जे केप, और ये होगा बेटा माइनस 2 के। अब देखो बेटा समीकरण नंबर ये क्या होगा 2, समीकरण नंबर 2 की तुलना किससे करेंगे बेटा हम, तो वेक्टर r इक्वल कितना होगा वेक्टर a2 प्लस टी वेक्टर b2 से करने पर जब तुलना करेंगे बेटा तो देखो a1 की वैल्यू क्या सॉरी वेक्टर a2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो देखिए वेक्टर a2 की वैल्यू आई के माइनस जे के माइनस के, और बेटा वेक्टर b2 की वैल्यू क्या होगी, तो आई के प्लस 2 जे के माइनस 2 के। ये बेटा हमारे पास a2 और b2 की वैल्यू। अब देखो बेटा जब a2 और b2 की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो देखिए बेटा कि सबसे पहले हम a2 माइनस किसका मान ज्ञात करेंगे a1 का, तो देखो a2 की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा यहाँ पर, तो आई के माइनस जे के माइनस के a2 की वैल्यू दिया गया है। फिर देखो बेटा a1 की वैल्यू क्या दिया गया है, देखो जब माइनस का गुणा इस पर इसमें होगा बेटा समीकरण में होगा आपके पास में यहाँ पर, जब माइनस का गुणा इस पे पूरे में होगा तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा माइनस आई के, फिर देखो बेटा ये होगा यहाँ पर, देखिए अब ये यहाँ पर आपके पास में दिया गया है माइनस, ठीक है। अब देखो ये आपके पास माइनस आई के, फिर ये बेटा माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस 2 जे के, फिर माइनस का गुणा बेटा यहाँ पर होगा प्लस माइनस माइनस 3 के। देखो बेटा ये माइनस से प्लस क्या हो गया कैंसिल, तो देखो a2 माइनस वेक्टर इसमें भी बेटा वेक्टर होगा, तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर कितना होगा a1 इक्वल, देखिए बेटा इस 2j में से बेटा एक जे जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 1j के, और देखिए बेटा ये माइनस और माइनस क्या होगा आपके पास में 4 के होगा यहाँ पर। अब देखो बेटा माइनस 4 के हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमें ज्ञात करना है बेटा वेक्टर, अब अगर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है बेटा वेक्टर b1 क्रॉस होगा बेटा आपके पास वेक्टर b2, तो देखो बेटा b1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दिया गया है, तो माइनस आई के प्लस कितना होगा बेटा जे के, फिर दिया गया है माइनस 2 के। अब देखो बेटा उसके बाद b2 की वैल्यू कितनी दिया गया है, तो आई के, उसके बाद दिया गया बेटा प्लस 2 जे के, फिर दिया गया बेटा माइनस 2 के ये दिया गया बेटा। जब इन दोनों का आपके पास क्रॉस होगा यहाँ पर तो देखो वेक्टर a1 b2 ये जैसे का वैसा, ठीक है। जब दोनों का क्रॉस होगा बेटा यहाँ पर तो देखिए आई केप जे केप और होगा बेटा ये के केप। अब देखो -1 1 और कितना हो गया बेटा -2,
और इसमें होगा बेटा 1 2 और ये कितना हो गया है -2। देखो अब देखिए बेटा, अगर हम आपके पास यहाँ पर बात करें तो कितना हो गया, देखो जब बात करूं बेटा तो यहाँ पर होगा वेक्टर v1 क्रॉस कितना होगा वेक्टर v2। अगर यहाँ पर आपके पास जब यहाँ पर देखिए तो 2 एकम 2 माइनस कितना होगा 2 2 दूनी कितना होगा बेटा 4। देखिए फिर होगा माइनस जे के, तो बेटा देखिए पहले यहाँ पर कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 2 एकम 2 माइनस, फिर देखिए बेटा 2 एकम 2 तो प्लस कितना होगा यहाँ पर 2, तो एकम 2 -2 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, फिर होगा बेटा प्लस के, देखिए 2 एकम 2 तो ये कितना हो गया बेटा -2 और 2 एकम कितना हो गया आपके पास में यहाँ सॉरी 1 एकम कितना हो गया 1, तो कितना होगा -1। अब देखो बेटा वेक्टर v1 क्रॉस कितना होगा बेटा यहाँ पर वेक्टर v2 इक्वल, देखिए बेटा 4 में से 2 गया कितना बच गया 2, तो 2i के, ठीक है माइनस, अब देखो बेटा 2 दूनी कितना हो गया 4 जे के, फिर बेटा कितना होगा 2 दूनी कितना होगा, देखिए तो ये -2 -1 कितना होगा बेटा यहाँ पर -3। देखो बेटा यहाँ पर कितना होगा आपके पास में, तो देखो इसमें हो गया बेटा आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 के। अब देखो बेटा इसमें मॉड ऑफ वेक्टर v1 और ये होगा बेटा आपके पास में वेक्टर v2 मॉड ऑफ। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू अगर हमें ज्ञात करना है तो कितना होगा 2 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग माइनस कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर, तो देखिए माइनस नहीं होगा प्लस होगा, तो ये -3 का स्क्वायर। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, मतलब बेटा इसकी वैल्यू हमें कितनी ज्ञात हो गई यहाँ पर अंडर रूट कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 29। अब देखो बेटा अंडर रूट हमें यहाँ पर जो है 29 ज्ञात हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए बेटा इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा देखो यहाँ पर अब आगे देखते हैं बेटा हम, देखिए आपके पास यहाँ पर जो कि बेटा हमें बेटा यहाँ पर जो है a2 - a1 की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है, मॉड ऑफ वेक्टर b1 और b2 की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। अब हमें ज्ञात करना है बेटा दो रेखाओं के बीच का समीकरण, ठीक है, सॉरी बीच की दूरी, तो दो रेखाओं के बीच की दूरी, तो दूरी बेटा d बराबर क्या होगा मॉड ऑफ वेक्टर a2 - a1 और बेटा आपके पास मॉड ऑफ ब्रैकेट में होगा बेटा यहाँ पर वेक्टर b1 गुणा कितना होगा वेक्टर b2, ठीक है, और इसके बटे में होगा बेटा आपके पास मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस कितना होगा वेक्टर b2, ठीक है बेटा। देखो दूरी याद करना है तो a2 - a1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो बेटा इसको ले सकता हूँ, इसके स्थान पे कितना होगा, देखो i के इंटू 0 माइनस कितना होगा सॉरी प्लस कितना होगा जे के, फिर कितना होगा बेटा यहाँ पर -4 के, ठीक है। अब देखो बेटा उसके बाद होगा बेटा हमारे पास में कितना b1 गुणा कितना हो b2, इसकी वैल्यू कितना दिया गया बेटा, तो 2i के माइनस, ठीक है 4j के माइनस कितना होगा बेटा 3 के। उसके बाद देखिए बेटा इसकी पूरे बटे में कितना होगा, तो इसकी वैल्यू कितना दिया गया है √29, तो ये √29 जैसे का वैसा। अब देखो बेटा इसकी दूरी ज्ञात करना है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में यहाँ पर, ठीक है। जब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इंटू कितना होगा 2, 0 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास में यहाँ पर 0 इंटू कितना होगा 2, 0 होगा बेटा, फिर प्लस, फिर ये बेटा यहाँ पर 1 इंटू कितना होगा बेटा यहाँ पर -4, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस -4 इंटू कितना होगा -3। अब देखो बेटा इस पूरे के बटे में कितना होगा यहाँ पर अंडर रूट कितना हो गया 29। अब देखो बेटा तो दूरी ज्ञात करना है तो 4 एकम 4 माइनस कितना होगा 4 प्लस, अब देखो बेटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 किया कितना हो गया 12, 12 बटे कितना होगा बेटा यहाँ पर 29। क्या बेटा यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या, हाँ। अब अगर सभी को समझ में आएगा तो देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा,
जब आगे बढ़ेंगे बेटा तो हमारे पास जो है दूरी पूछा गया है, तो दूरी कितनी होगी, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, 8 बटे कितना होगा बेटा यहाँ पर √29। बेटा यही पूछा गया था हमारे पास में कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर डी बाई अंडर रूट कितना होगा 29। बेटा इसको आप जो है अंत में एक लाइन में आप लिख सकते हो कि अतः दी गई दोनों रेखाओं के आपके पास दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, डी इक्वल 8/√29। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया प्रश्न था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा कि समांतर रेखाओं वेक्टर आर आई के प्लस 2 जे के माइनस 4 के प्लस लेमडा 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 6 के और वेक्टर आर 3 आई के प्लस 3 जे के माइनस 5 के 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 6 के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर भी पूछा गया बेटा आपके पास न्यूनतम दूरी, सेम प्रश्न है आपके पास में, प्रश्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम प्रश्न दिया गया है। पहले हमारे पास में वहां पर जो है चर अचर पद अलग दिया गया था, इसमें आपके पास अलग नहीं दिया गया था, इसमें आपके पास अलग अलग दिया गया है। तो देखो बेटा अगर आपके पास में मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा ये भी। देखो अगर मैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात, तो देखो दी गई पहली रेखा का समीकरण, दी गई पहली रेखा का समीकरण क्या दिया गया बेटा, तो देखो अगर मैं इसके समीकरण की बात करूं तो वेक्टर आर बराबर कितना दिया गया बेटा, आई के प्लस 2 जे के माइनस 4 के प्लस लेमडा दिया गया बेटा लेमडा 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 6 के दिया गया बेटा। इक्वेशन नंबर कितना होगा बेटा यहाँ पर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर कितना होगा बेटा यहाँ पर फर्स्ट। अब देखो समीकरण नंबर 1 की तुलना, समीकरण नंबर एक की तुलना वेक्टर आर इक्वल बेटा वेक्टर a1 प्लस लेमडा कितना होगा वेक्टर b1 से करने पर, जब बेटा हम तुलना करने पर बोला गया है तो b1 की वैल्यू क्या वेक्टर a1 की वैल्यू क्या होगी, तो आई के प्लस 2 जे के माइनस कितना होगा बेटा 4 के और b1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 6 के यही होगी बेटा यहाँ पर। अब देखिए अगर आपके पास में एवं दूसरा समीकरण क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो दूसरा रेखा का समीकरण, अगर दूसरा रेखा का समीकरण की बात करूं बेटा तो देखो दूसरे रेखा का समीकरण क्या बात होगी यहाँ पर किया गया है, तो वेक्टर आर ठीक है बेटा। सभी लोग जो है जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 4 अंक में पूछा गया ये प्रश्न ये, ठीक है। वेक्टर आर की अगर बात करूं बेटा तो देखो 3 आई के प्लस 3 जे के माइनस 5 के प्लस, फिर दिया गया बेटा आपके पास में म्यू की बात करूं तो 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 6 के इक्वेशन नंबर बेटा होगी ये सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड तो देखो इक्वेशन सेकेंड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो समीकरण नंबर दो की तुलना किससे करेंगे बेटा, तुलना वेक्टर आर इक्वल वेक्टर a2 प्लस क्या दिया गया है म्यू वेक्टर b2 से करने पर, किससे करेंगे, रेखा का समीकरण दिया गया है, म्यू हमारे पास में क्या दिया गया है, अचर के रूप में दिया गया है। जब म्यू अचर के रूप में दिया गया है तो देखिए बेटा कि वेक्टर a2 अगर मैं बात करूं बेटा वेक्टर a2 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 आई के प्लस 3 जे के माइनस 5 के। अगर बेटा मैं वेक्टर b2 की वैल्यू की बात करूं, ठीक है, वेक्टर b2 की वैल्यू की बात करूं तो कितना होगा बेटा 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 6 क्या होगा के यही होगा बेटा, ठीक है। अगर हमें बीच की दूरी याद करना है तो सबसे पहले किसकी वैल्यू याद करेंगे बेटा a2 माइनस क्या होगा a1। जब a2 माइनस a1 होगा तो देखिए 3 आई के प्लस 3 जे के माइनस 5 के ये बेटा जैसे का वैसा, ठीक है, माइनस
अब माइनस दिया गया है तो देखो बेटा वेक्टर a1 की वैल्यू दिया गया है तो ये प्लस और ये माइनस डाइट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आई के, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2j के, और माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4k के। यही दिया गया बेटा हमारे पास में। तो देखो वेक्टर वेक्टर a2 और वेक्टर होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर a1 इक्वल कितना होगा, 3 में से 1 गया, कितना बचा बेटा 2i के, और बेटा देखिए 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 प्लस j के, माइनस 5 में से 4 गया, कितना बचा माइनस के बच गया बेटा। अब देखिए अगर हम आगे बात करें तो देखो b1 और ये b2 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के, 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के दिया गया है। क्या मुझे बताइए b1 और b2 की वैल्यू आपके पास समान दिया गया है। अब देखो बेटा अगर b1 और b2 की वैल्यू समान दिया गया है तो देखिए क्या होगा, तो देखो बेटा यहां पर मैं कह सकता हूं कि वेक्टर, देखो बेटा यहां नहीं, अब देखिए बेटा यहां देखिए कि वेक्टर b1 इक्वल कितना होगा बेटा, वेक्टर b2 इक्वल कितना होगा, वेक्टर b। तो देखिए दो रेखाओं के दो रेखाओं के दो रेखाओं के बीच की दूरी, जब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर, ये बेटा हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करना है, तो क्या होगा कि वेक्टर b और बेटा यहाँ पर होगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बटे में कितना होगा बेटा यहाँ पर, तो देखो बटे में कितना होगा बेटा यहाँ पर मॉडा वेक्टर कितना होगा b। जब मॉडा वेक्टर b होगा तो देखो बेटा d दूरी ज्ञात करना है, जब दूरी ज्ञात करेंगे तो बेटा यहाँ पर देखिए इन दोनों की वैल्यू हमारे पास समान दिया गया है, तो देखो इसमें रख दीजिए बेटा 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के, यही दिया गया बेटा। और a2 माइनस a1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो देखिए 2i के प्लस j के माइनस k के, यही दिया गया बेटा यहाँ पर। और मॉड ऑफ वेक्टर b का मान कितना दिया गया है, तो देखिए वेक्टर b का मान होगा बेटा 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के। क्या ये सभी को समझ में आया क्या, हाँ या ना, यहाँ तक आ गया। तो देखो बेटा अगर हमें यहाँ पर जो है इनके बीच और ज्ञात करना है रिलेशन, तो देखिए बेटा आई जे और क्या होगा के, तो आई के जे के और के 2 3 6, और बेटा कितना होगा 2 1 -1, यही होगा बेटा। अब देखो अगर इसमें बेटा आपके पास वैल्यू ज्ञात करना है तो देखिए कैसे ज्ञात होगा, इसको बेटा पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए बेटा अब देखिए देखिए बेटा और बेटा इसके बटे में पूरा होगा आपके पास में, इसके बटे में होगा बेटा अंडर रूट 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए बेटा तो ये होगा आपके पास d बराबर, जब d बराबर होगा तो देखो बेटा दूरी याद करना है हमें, तो देखो आई के, अब देखो बेटा 3 × 1 कितना हो गया -3 और 6 कम कितना होगा बेटा यहाँ पर 6 माइनस जे केप होगा बेटा, तो देखो 2 एकम 2, तो कितना हो गया -2, फिर देखो बेटा 6 दूनी कितना होगा 12, तो माइनस कितना हो गया बेटा 12, ठीक है। प्लस फिर कितना दिया गया है के, जब के दिया गया 2 एकम 2, 2 एकम 2 -3 दूनी कितना होगा 6, इसके पूरे बटे में कितना होगा बेटा, तो देखिए
अंडर रूट कितना हो गया यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36, 36 9 45 और 4 कितना होगा बेटा 49। अगर 49 हो गया है तो देखिए, अब देखो बेटा यहाँ पर कि 6 और ये हो गया 3, कितना होगा बेटा यहाँ पर माइनस, तो माइनस में कितना हो गया 9 आई के माइनस, ये देखो बेटा 12 और 2 14, माइनस 14 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 14 जे के, फिर बेटा होगा यहाँ पर 6 में से 2 गया तो -4 प्लस -4 कितना होगा 4 के बटे में कितना होगा बेटा 36 और 9 कितना होगा 45 और 4 कितना हो गया 49। तो ये बेटा 49 हो गया हमारे पास में। डी बराबर कितना होगा बेटा यहाँ पर देखिए अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 4 का सॉरी प्लस -4 का स्क्वायर, इस पूरे के बटे में कितना होगा बेटा 7। तो बेटा हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर कितना हो गया अंडर रूट 9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 81, 14 का वर्ग कितना हो गया 196 प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16, इस पूरे के बटे में कितना होगा बेटा यहाँ पर 7। अब देखो इस पूरे के बटे में 7 हो गया, 6 दूनी 12 और एक कितना हो गया 13, 13 हो गया बेटा, 13 की 3 बच गया 1, 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10 और 9 कितना होगा बेटा यहाँ पर 19, बच गया 1, 1 और एक कितना हो गया 2, 293 बटे कितना होगा बेटा यहाँ पर 7, और यही बेटा हमारे पास जो है यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये दोनों प्रश्न हमारे पास में यहाँ पर इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछा गया था और बहुत बढ़िया प्रश्न थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगर जिनको बेटा समस्या हो आप इस वीडियो को दोबारा फिर से देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारे पास में, समीकरण हल कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, ये हमारे पास में यहाँ पर संक्रिया संबंधित है हमारे पास। देखो बेटा, अगर हमारे पास कहा गया है कि एक्स प्लस ए एक्स ए, फिर दिया गया एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए इक्वल 0 और कहा गया है कि ए नॉट इक्वल कितना है बोला यहाँ पर 0। अब ए नॉट इक्वल 0 दिया गया बेटा, देखिए अगर आपके पास बेटा यहाँ पर जो है दिया गया है तो देखो, अब देखो बेटा किसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, तो दिया है क्या दिया गया बेटा, समीकरण दिया है समीकरण में कि x प्लस ए और दिया गया है देखो बेटा इसका सॉल्यूशन दिया है x प्लस ए एक्स एक्स, फिर होगा बेटा यहाँ पर एक्स प्लस ए एक्स 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 प्लस ए। अब देखो बेटा इक्वल में कितना दिया गया है 0। अब इसमें बेटा सबसे पहले हम जो है क्या संक्रिया लगाएंगे, तो संक्रिया होगी बेटा, देखो संक्रिया होगी बेटा यहाँ पर R1 में। अब सर बोले ये R1 क्या है, तो R1 बेटा आपके पास में देखो, ये बेटा आपके पास में होगा यहाँ पर R1, ये होगा बेटा आपके पास R2 और ये होगा बेटा R3। ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 ये C1 है, मतलब कॉलम को मैं दूंगा आपके पास में C1 C2 और C3। ये रो दिया गया है बेटा, तो देखो पहली रो में आपके पास में क्या कंडीशन फॉलो करना है हमें, तो पहली कंडीशन बेटा R1 संक्रिया लगाया हमने यहाँ पर, तो R1 बेटा होगा आपके पास में R1 प्लस कितना हो गया R2 प्लस होगा बेटा R3। तो देखो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, किस में करेंगे R1 में करेंगे। जब R1 में करेंगे बेटा तो देखो जब R1 में अगर हम करेंगे इसको तो देखो क्या होगा x प्लस ए, ये भी जुड़ेगा बेटा x तो कितना हो गया बेटा यहाँ पर 2x, कितना होगा 2x x तो ये भी बेटा यहाँ भी होगा 2x और ये x प्लस ए, फिर देखो बेटा x कितना होगा 2x x प्लस ए जैसे का वैसा। अब देखो बेटा x और 2x कितना हो गया 3x। ठीक है, देखो बेटा ये आपके पास यहाँ पर दिया गया है। अब देखो ये बेटा जैसे का वैसा, तो x प्लस ए और ये x जैसे का वैसा, फिर देखो बेटा x प्लस ए जैसे का वैसा। क्या यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो, समझ में आ गया सभी को, हाँ चलो ठीक है।
अब देखो बेटा, अगर मैं आगे बढ़ू आपके पास में, देखिए अब देखिए बेटा, इसमें आपके पास दिया गया है। अब जब दिया गया बेटा यहाँ पर देखिए कि x 2x कितना होगा, देखिए बेटा x और ये 2x कितना हो गया बेटा, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए। अब देखो बेटा ये x प्लस ए और ये होगा बेटा x, फिर देखिए x और बेटा ये होगा x प्लस ए। अब देखो बेटा इसमें क्या करेंगे हम, R1 से क्या करेंगे, ये दिया गया है यहाँ पर रो, R1 में कॉमन क्या दिख रहा है, 3x प्लस ए, R1 से 3x प्लस ए उभयनिष्ठ लेने पर, अब देखो बेटा क्या करना है, x प्लस 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। अब देखो जब कॉमन लेंगे तो देखिए बेटा 3x प्लस ए, ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 1 1, यहाँ क्या बच गया x प्लस ए और ये x, ये भी x और ये बेटा होगा हमारे पास x प्लस ए। अब देखो बेटा अब क्या इसमें संक्रिया होगी, तो देखिए इसमें बेटा आपके पास संक्रिया होगी C2। अब देखो बेटा हमें C2 में लेना संक्रिया, ये दिया गया C2 में क्या करेंगे बेटा, हम C2 में से क्या कर देंगे माइनस C1, और बेटा यहाँ पर हम देखिए संक्रिया लेंगे हम C3 में संक्रिया जब लेंगे बेटा तो C3 माइनस कितना होगा C1। अब देखो कि ये आपके पास बेटा यहाँ पर 3x प्लस ए जैसे का वैसा। अब देखो बेटा जब हमने संक्रिया लिया आपके पास यहाँ पर जो है, तो देखिए ये 1, ये x और ये x जैसे का वैसा। संक्रिया किसमें है, C2 में से क्या माइनस हो रहा है, C1, मतलब x प्लस a में से क्या माइनस होगा, x जब माइनस होगा बेटा तो देखो इसमें x से x क्या होगा, कैंसिल, क्या बचेगा, x बचेगा। अब देखो इस 1 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बचा बेटा, 0, क्या बच गया, 0। तो पहले हम C2 में लगाते हैं, फिर x प्लस a में से x माइनस हुआ तो क्या बचा, a, इस x में से x माइनस हुआ तो क्या बचा 0। तो यहाँ कितना बच गया बेटा, 0 बच गया हमारे पास में, ठीक है, हाँ या ना, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। फिर अब देखो बेटा ये हमें लगा दिया C2 में, अब हमें संक्रिया किसमें लगाना है, C3 में। अब देखो अब जब C3 में हम संक्रिया लगाएंगे तो देखो C3 में से हम C1 को माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया कितना बचा, 0। देखो बेटा x में से x गया कितना बचा, 0, x प्लस a में से x गया तो कितना बच गया, a, कितना बच गया, a। अब देखो बेटा जब अगर हम यहाँ पर जो है, जब हमारे पास में ये दिया गया है तो देखो आगे क्या होगा बेटा, ये 3x प्लस जो होगा a, 3x प्लस a हमारे पास दिया गया है। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें जब ये 0 0 हो चुका है हम R1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, इसका विस्तार करेंगे, ठीक है। अब सभी को विस्तार करना आता है बेटा, तो देखिए R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे बेटा तो देखो ये 3x प्लस जैसे का वैसा 1 इंटू में बेटा a इंटू a कितना हो गया, a का स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0 0, फिर बेटा ये होगा माइनस 0, फिर देखो 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई हो कितना होगा, 0, फिर यहाँ भी दिया गया 0, ये भी कितना होगा, 0। तो विस्तार किए बेटा तो हमारे पास यहाँ पर जो है क्या ज्ञात हो गया, देखिए अब देखिए बेटा 3x प्लस a और ये कितना हो गया बेटा, a का स्क्वायर माइनस कितना होगा, 0, बराबर भी कितना होगा बेटा, 0। तो देखो बेटा एक हो गया आपके पास 3x प्लस a और ये होगा बेटा a का स्क्वायर माइनस कितना होगा, 0, बराबर 0, 3। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास दिया गया है तो a का स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0, तो a बराबर भी कितना होगा बेटा यहाँ पर 0।
जब a बराबर 0 परंतु हमारे पास आ गया है नॉट इक्वल 0। तो देखो बेटा फिर कितना होगा 3x प्लस a बराबर 0, तो a इक्वल कितना होगा बेटा -3x। और बेटा यही हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर उत्तर। कितना शानदार प्रश्न था आपके पास में यहाँ पर बेटा, देखिए ठीक है। क्या समझ में आया सभी को? अगर सभी को समझ में आ गया हो तो बेटा एक बार जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दबा करके, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं हम। देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा हमारे पास, इसी क्वेश्चन नंबर आपके पास जो दिया गया था 21 का बेटा हमारे पास दिया गया अथवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के अथवे की बात करें तो ये भी आपके पास जो है बेटा उसी के यहाँ पर जो है समकक्ष प्रश्न दिया गया है। इसमें भी देखिए ये संक्रिया मतलब अवयव दिया गया आपके पास में। अवयव से जो है प्रश्न आपके पास में प्रतिवर्ष एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए सभी लोग बेटा यहाँ पर जो है अपने जो है पेन किताब जो दिया गया है उसको रख दीजिए, एक बार आप समझ लीजिए। अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया तो आप ऐसे कैसे भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में आप उसको जो है सॉल्व करके आओगे, आपके 4 नंबर फिक्स। जब तक सरना का सर है बेटा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बेटा अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो दिया गया है हमारे पास में, दिया गया है क्या दिया गया है, तो देखो a माइनस बी माइनस सी 2a, फिर दिया गया बेटा 2b b माइनस सी माइनस a 2b, ठीक है। फिर बेटा ये होगा 2c c माइनस a माइनस b। अब देखो बेटा क्या करना है हमें यहाँ पर। सबसे पहली बात देखिए बेटा क्या संक्रिया लगेंगी। सबसे पहली बात तो हमारे पास में जो है बेटा ये समस्या है कि संक्रिया क्या होगी, और हमारे पास प्रश्न में दिया गया है कि सिद्ध करना है। किसकी बात किया गया है? सिद्ध करने की, प्रूफ करना है हमें। अगर प्रूफ करना है तो बेटा देखिए यहाँ थोड़ी सी जो है मिस्टेक है। देखो हमारे पास दिया तो गया है परंतु हमें प्रूफ करना है। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दिया गया a प्लस बी प्लस सी की पावर 3। क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 दिया गया है। अब देखो बेटा इसमें हम संक्रिया क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले संक्रिया लगा देंगे हम यहाँ पर R1 में। देखो R1 में संक्रिया क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये संक्रिया लगाइए। जब अगर बेटा हम R1 में संक्रिया लगाएंगे तो देखो ये आपके पास रो है। क्या है ये रो, क्या है रो। अगर हमारे पास ये रो है तो ये बेटा क्या होगा, कॉलम। क्या होगा, कॉलम होगा। अब देखो बेटा अगर हम यहाँ पर रो को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो बेटा a माइनस बी माइनस सी 2b प्लस, अरे बोलो 2b प्लस 2c। अब देखो बेटा इसमें आपके पास दिया गया है 2a, क्या होगा बच्चों, देखिए बेटा b माइनस सी माइनस a प्लस क्या होगा बेटा 2c। फिर देखिए 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b। क्या समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा तो ये 2b जैसे का वैसा, सॉरी बेटा देखिए ये 2b जैसे का वैसा, b माइनस सी क्या दिया गया है, b माइनस सी, और ये 2b जैसे का वैसा। अब देखो बेटा 2c जैसे का वैसा, फिर दिया गया ये 2c जैसे का वैसा, और c माइनस a माइनस b। अब देखो बेटा ये हमारे पास सिद्ध करने की बात किया गया है, सिद्ध करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखो सिद्ध करने के लिए कहा गया है, देखिए बेटा ए बी 2b माइनस सी 2c, अरे माइनस बी में से प्लस 2c जाएगा कितना बचेगा, एक। माइनस बी में से प्लस 2b जाएगा कितना बचेगा, एक b। और माइनस सी में से प्लस 2c गया कितना बचा, कितना बचा, एक c बचा। अब देखो बेटा तो यहां कितना बच गया हमारे पास में, देखिए बेटा ये जैसे का वैसा, ए जैसे का वैसा, बी प्लस कितना बच गया सी, क्योंकि 2b में से b चला गया। तो इसमें भी क्या बचेगा, अरे देखिए ए प्लस सी, यहां भी क्या बच गया, ए प्लस सी बच गया, ठीक है। देखो बच्चों अब देखो
2b, फिर दिया गया बेटा b माइनस सी, b माइनस सी माइनस ए, फिर बच गया बेटा 2b। अब देखो 2c जैसे का वैसा, इसमें बेटा 2c जैसे का वैसा, c माइनस a माइनस b, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखिए इसमें लगा दिए हमने, संख्या लगा दिए थे, जोड़ दिया, क्या बचा, कॉमन क्या दिख रहा है इस अवयव में, क्या दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी। अरे कॉमन निकाल लो इसको, कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया आपके पास, देखो अब बेटा जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल दिए, बच गया हमारे पास कितना, 1 1 1, और कितना हो गया 2b, b माइनस सी माइनस ए 2b, और क्या बच गया 2c 2c 2b, बच गया बच्चों। क्या समझ में आ रहा है इतना, हाँ या ना, यस या नो लिख के लिख दो बेटा यहाँ पर। अब देखिए a प्लस, अब इसमें बेटा यहाँ पर जो है हमारे पास क्या संक्रिया होगी, ये अब हम देखेंगे कि अब हमारे पास यहाँ पर जो है, अब देखो बेटा, देखो अगर बच्चों को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, इसके आगे आप जो है समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझ लेना। इसमें a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, सब में से कॉमन निकाल दिए, अब बचा कितना हमारे पास में 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c 2b, क्लियर है, किसी को डाउट, हाँ या ना, क्लियर। चलिए अब देखो बेटा, अब इसमें हमारे पास जो है संक्रिया क्या बची, क्या लगेंगी, तो देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी, संक्रिया बेटा इसमें क्या लगेगी, तो देखो सबसे पहले संक्रिया होगी बेटा C1 में, C1 में संक्रिया क्या होगी, तो C1 माइनस कितना होगा C3, और बेटा एक संक्रिया होगी C2 में, C2 में संक्रिया क्या होगी, तो C2 माइनस कितना होगा बेटा C3। अब देखो बेटा इसमें संक्रिया क्या होगी, एक संक्रिया तो C1 में होगी, इस 1 में से 1 माइनस गया, कितना बचा 0, इस 2b में से 2b गया बेटा, कितना बचा यहाँ पर 0, और इस 2c में से 2b गया तो कितना बच गया। अब देखो बच्चों इस 2c में से 2b चला गया, कितना बच गया बेटा यहाँ पर, तो देखो ये बच गया बेटा यहाँ पर आपके पास, कुछ मिस्टेक हुआ क्या बेटा, 2b 2c 2c c माइनस ए, ठीक है, हाँ बेटा c माइनस ए c माइनस ए c माइनस ए दिया गया है, तो बेटा यहां पर हमारे पास में क्या होगा, देखो 2c, सॉरी क्या होगा बेटा c माइनस ए माइनस बी, देखो बेटा ये 2b में से 2b गया 0, अब देखो बेटा 2c में से, मतलब C1 में से c घटा रहा है, 2c में से c चला गया बेटा, तो कितना बचेगा यहाँ पर c बचेगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो क्या होगा बेटा प्लस ए प्लस बी, क्या समझ में आया इतना, हाँ या ना। अब देखो बेटा संक्रिया हम किस में लगाएंगे C2 में, C2 में से क्या करेंगे हम C3 को माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया, कितना बचा बेटा 0, कितना बच गया 0, ठीक है, फिर 2b में से, अब देखो बेटा इस b में से 2 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पर, C2 में से घटाना है बेटा यहाँ पर, ठीक है, जब C2 में से घटाएंगे बेटा तो कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए जब माइनस करेंगे बेटा इस C3 को तो ये माइनस होगा, ठीक है, तो ये बेटा देखिए माइनस में जाएगा तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो a प्लस बी प्लस कितना होगा बच्चों c होगा। अब इस 2c में से बेटा इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा बच्चों यहाँ पर आपके पास माइनस, माइनस कितना हो गया, अब देखो बेटा इस 2c में से अगर हम घटाते हैं, ऐसा 2c में से घटाते हैं तो देखो बेटा ये प्लस होगा और ये प्लस a प्लस b, तो कितना होगा बेटा ये भी प्लस होगा, तो a प्लस बी प्लस सी, बेटा ये 2b जैसे का, सॉरी ये 1 जैसे का वैसा, 2b जैसे का वैसा, c माइनस माइनस बी, यही होगा बच्चों, ठीक है। अब ये होगा तो देखो बेटा यहाँ पर इसमें दिया गया है, ठीक है, अब देखो बेटा इसका विस्तार कर देंगे हम R1 के सापेक्ष, जब अगर हम R1 के सापेक्ष
R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, जब R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे बेटा तो देखो a प्लस बी प्लस सी, ये जैसे का वैसा। अब देखो बेटा इसमें आपके पास 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास ये 1, क्या बचेगा ये 1। तो देखो जब ये 1 बचेगा बेटा तो 1 इंटू कितना होगा, यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये होगा बेटा आपके पास यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो 0 माइनस, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, क्या बच गया यहाँ पर माइनस होगा ये बेटा, ये माइनस माइनस प्लस, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या बच गया आपके पास में, a प्लस बी प्लस सी, एक और ये दो, दो और एक कितना हो गया 3, इनके आधार समान है, घात क्या होगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या प्राप्त हो गया a प्लस बी प्लस सी की पावर 3। और ये बेटा यहाँ पर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या प्राप्त हो गया, राइट हैंड साइड। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या सिद्ध हो चुका है, समझ में आ चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आज की शानदार क्लास है, ठीक है। अभी तो और मजा आने वाला है क्लास में। अभी देखिए बेटा, अब देखो आपके पास प्रश्न दिया गया, सिद्ध कीजिए कि फलन किसी बिंदु ए पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह कैसा है बोला है, सतत भी है बोला है, ठीक है। बेटा अगर ऐसा प्रश्न अगर हमारे पास एग्जाम में कभी आता है, ठीक है बेटा, 2 सेकंड का समय पानी लेता हूं बस मैं, ठीक है। अगर बेटा ऐसा प्रश्न अगर हमें एग्जाम में कभी आता है और इसके 8वें में एक प्रश्न होगा, कभी भी इस प्रश्न को आपको जो है नहीं बनाना एग्जाम में। अगर इसके 8वें वाला प्रश्न अगर बन रहा है तो कोशिश ये करना कि ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जाते एग्जाम में कभी, परंतु 2023 में पूछा गया है तो इसके 8वें में भी जो है बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया होगा। परंतु कोई बात नहीं, अगर ऐसे प्रश्न भी है तो कोई आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हम बताएंगे। देखिए बेटा हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर कि दिया गया है फलन, बोला है कि माना फलन एफ एक्स बिंदु एक्स इक्वल ए पर कैसा है, बोला है अवकलनीय, और हमें यहाँ भी क्या करने बोला है, सिद्ध अवकलनीय बोला है, ठीक है। अब देखो बेटा तो हमारे पास में लिमिट दिया गया एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, निश्चित मान के साथ में ये हमारे पास में दिया गया है, ठीक है। अब देखो बेटा इसकी लिमिट दिया गया है एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए, एफ एक्स सॉरी एफ डैश ए दिया गया है। परंतु ये क्या कहा गया बेटा कि x बराबर a पर फलन है, फलन कैसा है, सतत है बोला है, और यही हमें क्या करना है यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखो बेटा अगर ये सिद्ध करने की बात किया गया है तो लिमिट x से जा रहा है किसकी ओर, a की ओर, तो एफ एक्स इक्वल एफ ए, मतलब ये हमारे पास में दोनों कैसे यहाँ पर लेफ्ट बराबर क्या है, राइट, लेफ्ट बराबर क्या है, राइट दिया गया है। तो देखो बेटा लेफ्ट बराबर राइट दिया गया है, तो देखिए लिमिट x टू a एफ एक्स लिमिट x टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस एफ ए, ये कहां से आया, तो दोनों बेटा ये क्या है आपके पास में यहाँ पर दोनों ये बराबर है। अब बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक फार्मूला होगा, जैसे मैंने कह दिया बेटा आपके पास कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल कितना होगा, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी। क्या इसके बराबर ये दिया गया है, क्या इसके बराबर ये दिया गया है, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो बेटा तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर जब दिया गया है तो लेफ्ट बराबर राइट है या नहीं, दोनों सिद्ध होगी या नहीं होगी, तो वही दिया गया बेटा यहाँ पर कि लेफ्ट के बराबर क्या दिया गया है, राइट दिया गया है। तो अब देखो तो देखिए लिमिट एस टू ए है एफ एक्स, बेटा जब इसको हमने यहाँ पर जो है सॉल्व किया, जब सॉल्व किए बेटा देखिए हमारे पास ये दिया गया बेटा यहाँ पर जो है आपके पास में इसको हम मान लेंगे बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर हमारे पास दिया गया बेटा ये फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से, अगर समीकरण नंबर 1 से बेटा यहाँ इसमें रखा गया वैल्यू, तो ये देखिए इसमें एफ डैश ए इंटू कितना हो गया 0, और ये होगा बेटा यहाँ पर एफ ए होगा, तो लिमिट क्या होगी हमारे पास में, तो लिमिट एक्स टू ए एफ ए इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर एफ ए, और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि फलन कैसा है, अतः फलन x इक्वल a पर कैसा है बोला है
x इक्वल a पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। परंतु देखो बेटा, अगर यही प्रश्न अगर आपके पास में पूछ लिया जाए एग्जाम में, किसका विलोम सिद्ध कीजिए, किसकी सिद्ध करने की बात किया, विलोम की। अगर इसकी विलोम की सिद्ध करने की बात किया है तो इसका विलोम हम सिद्ध नहीं कर सकते, इसका विलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न था ये भी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं बेटा। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा अथवे के रूप में। हमने कहा था आपसे कि जब ये प्रश्न दिया गया है एग्जाम में बनाने योग्य नहीं था, परंतु इसके अथवे में कुछ अच्छा प्रश्न दिया गया होगा, और कोशिश ये करना कि आप जो है इस अथवे के प्रश्न को बनाने की कोशिश करना एग्जाम में। देखिए क्यों, क्योंकि बेटा वो थोड़ा सा प्रश्न था आपके पास में कि ऐसे प्रश्न आपके पास कभी एग्जाम में नहीं पूछ जाते, परंतु आपको भ्रमित करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं हमें आपके लिए। देखो बेटा, अब देखिए, अब हमारे पास बेटा u इक्वल, इसको मान लेता हूं मैं u इक्वल, सॉरी, माना u इक्वल साइन एक्स का स्क्वायर, इसको दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या करूंगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए बेटा जब अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर, और कितना होगा बेटा कॉस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इंटू कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो डी यू अपॉन कितना होगा डी एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू कितना होगा 2x, तो डी यू बाई कितना होगा बेटा डी एक्स, कितना हो गया 2x इंटू कितना होगा बेटा यहाँ पर कॉस एक्स का स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब देखो बेटा जब सभी को इतना समझ में आ गया है तो देखो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करूं बेटा, ठीक है, तो देखो कि तथा, मैं इसको यहां पर मान लेता हूं बेटा कि तथा मान लिया कि एक्स स्क्वायर बराबर बेटा v मान लेता हूं, t मान लेता हूं, p मान लेता हूं, आप कुछ भी मान लीजिए, आप अपने आप को ही मान लो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें जो है इस एक्स स्क्वायर, तो v इक्वल कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो बेटा तो इसका भी हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या बोला है अवकलन करना है, बस सिंपल सी बात है, dv बाई कितना होगा dx 2x हो गया आपके पास, इक्वेशन नंबर बेटा होगा यहाँ पर सेकेंड। तो देखो इक्वेशन सेकेंड दिया गया है, तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से देखिए बेटा डी यू बाई डी वी इक्वल कितना होगा, तो देखो बेटा तो इसमें बोल सकता हूं मैं कि डी यू बाई डी एक्स, और इस पूरे के बटे में क्या होगा डी वी बाई डी एक्स, तो डी यू अपॉन कितना होगा बेटा डी वी। अब देखो बेटा डी यू बाई डी एक्स का मान कितना दिया गया है, तो 2x कॉस एक्स का स्क्वायर बटे में कितना होगा बेटा 2x, तो डी यू अपॉन कितना होगा dv बराबर कितना होगा कॉस एक्स का स्क्वायर। और यही बेटा हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था हमें, इस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन, यही हमारा जो है उत्तर होगा। ठीक है, तो बेटा बहुत शानदार प्रश्न था उस अवकलनीय वाले प्रश्न से, तो सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो को चलते हैं हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर बेटा दिया गया है 23, मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, इस प्रश्न की बात करूं मैं आपके पास, ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो बेटा इसके अथवे में बहुत शानदार प्रश्न दिया गया है, इसके अथवे में भी बहुत शानदार प्रश्न दिया गया है। दोनों ही प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी एक प्रश्न की जो है रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है।
ठीक है, इस प्रश्न को तो 2019, 2022, 2023, आप देखिए 2024 में भी ये प्रश्न आपके पास में होगा एग्जाम में। देखिए बेटा, देखो देखिए बेटा, माना आई इक्वल, माना आई इक्वल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स, भाई कितना हो बेटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो बेटा, एक गुण है हमारे पास में, गुण क्या होगा कि अगर गुण हमारे पास 0 टू पाई दिया गया है या 0 टू ए दिया गया है, तो एफ एक्स इक्वल क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ होगा बेटा ए माइनस पाई dx। तो देखो बेटा, आई इक्वल कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब देखो बेटा, इस x के स्थान पे कितना लिखा गया है, इस x के स्थान पर बेटा कितना लिखा गया है, देखिए देखो माइनस एक्स होगा। ये हमारे पास गुण होता है। अगर मैं बेटा गुण की बात करूं, देखो इस x के स्थान पे कितना होगा, तो a का मान कितना दिया है, पाई, पाई माइनस कितना होगा, x, पाई माइनस एक्स, साइन, साइन दिया गया बेटा x, x का मान कितना दिया गया है, तो पाई माइनस कितना होगा बेटा, x बटे में कितना होगा, तो देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कितना होगा बेटा, पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ठीक है बेटा, इतना समझ में आया क्या? 2 सेकंड बेटा, मैं पानी पी लेता हूं बस। देखिए बच्चों, अब देखो बेटा, तो ये हमारे पास दिया गया है, तो पाई 0 टू पाई जैसे का वैसा मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो मल्टीप्लाई करने से पहले पाई माइनस कितना होगा, एक्स, साइन पाई माइनस एक्स। ये आपके पास में कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा आपने, 4 कोऑर्डिनेट। तो पाई माइनस जो है थीटा, इस ये जो है किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो बेटा पाई माइनस थीटा मतलब कि 180 माइनस थीटा। हमारे पास जो बात किया गया है बेटा, ये बात किया गया है सेकंड कोऑर्डिनेट की। सेकंड कोऑर्डिनेट पे हमारे पास में जो होता है कि आपके पास साइन पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होगा तो कितना होगा बेटा, यहाँ पर साइन, साइन एक्स, इस पूरे के बटे में क्या होगा बेटा, तो 1 प्लस, ये भी हो गया बेटा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स। जब कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो देखिए देखिए बच्चों, आई इक्वल 0 टू कितना होगा, पाई। देखो बेटा, आई इक्वल 0 टू पाई होगा। अब पाई होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो कितना हो गया, पाई साइन एक्स, बेटा इसको सकता है ऐसा, यहाँ पर जोड़ दू, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सही। फिर कॉस स्क्वायर एक्स ये दिया बेटा माइनस, तो इसको लिख सकता हूँ एक्स साइन एक्स, इस पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बेटा ये dx तो चलते रहेंगे अपने पास, dx, तो ये होगा बेटा dx। ठीक है, अब देखो बेटा आई माइनस 0 टू कितना होगा, पाई, पाई को बेटा यहाँ पर पाई साइन एक्स, साइन एक्स 1 प्लस कितना होगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस ये बेटा जो मान दिया गया एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ये किसका मान दिया गया, आई का। तो लिख दिया बेटा यहाँ पर आई, इसका कर लो पक्षांतर, तो कितना आई होगा, 2i, पाई को बाहर निकाल लीजिए, 0 टू पाई कितना होगा बेटा, साइन एक्स बटे कितना होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा कि ये हमारे पास कितना हो गया, तो पाई बाई कितना हो, 2 0 टू पाई, ठीक है, साइन एक्स बटे में कितना होगा, 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स और ये होगा बेटा dx। क्या हो गया dx। अब देखो इसमें 1 प्लस कॉस स्क्वायर दिया गया बेटा आपके पास, तो क्या यहाँ पर मैं मान सकता हूं कि पुनः माना कॉस एक्स इक्वल होगा बेटा यहाँ पर t, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो बेटा जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा माइनस, जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा माइनस साइन एक्स इक्वल डी टी वाई कितना होगा बेटा dx। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये इसको बेटा माइनस को कर लीजिए पक्षांतर, तो देखो अब ये बेटा आपके पास साइन एक्स क्या होगा साइन एक्स dx इक्वल माइनस डी टी, यही होगा बेटा। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास दिया गया है, तो देखो कि बेटा यहाँ पर अगर मैं जब लिमिट चेंज करूं तो देखिए जब बेटा x बराबर 0 तब t बराबर कितना होगा, x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, x का मान रख दीजिए 0, cos 0 की वैल्यू क्या होगी बोलिए बच्चों 1, तो देखिए कितना होगा 1। अगर जब बेटा मैं x बराबर मान लू कि पाई जगह है पाई लिमिट, तो x बराबर ये जो x की वैल्यू किसके लिए थी, पाई की, पाई जो थी x की वैल्यू थी, और हमारे पास में अब यहाँ पर चेंज हो चुका है t। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमें t के लिए लिमिट चेंज करना होगा, इसलिए तब देखो तब लिमिट में t बराबर कितना होगा, तो देखो बेटा इसमें अब मैं जो है cos x के स्थान पर x का मान रख दिया पाई, जब पाई रखा बेटा x का मान तो cos कितना हो गया पाई, और cos 180 का मान क्या होता है, क्या होगा बोलो, क्या होगा बच्चों बोलिए क्या होगा -1। बहुत शानदार, तो यहाँ पर क्या होगा -1। अब देखो बेटा जब -1 होगा तो आई तो 1 और कितना हो गया -1 हो गया, जब 1 -1 होगा बेटा तो देखो कितना दिया गया है साइन एक्स dx का मान कितना दिया है -dt, तो देखो बेटा जब -dt दिया गया है तो देखो π/2 जैसे का वैसा, अब माइनस क्या हो गया, तो क्या हो गया बेटा ये हो गया 1 से -1 और माइनस dt/, कितना होगा बेटा cos की वैल्यू हमने क्या मान लिए t, तो 1 प्लस क्या होगा बेटा t का स्क्वायर, और ये कितना होगा dt, तो ये dt बेटा हम लिख चुके हैं, तो देखो dt को हम लिख चुके हैं, तो देखिए चलिए बेटा कोई दिक्कत नहीं, ये रॉन्ग है अपने पास। ठीक है, अब देखो बेटा ये i इक्वल, जब i इक्वल दिया गया है -π/2, ठीक है बेटा जब इसका हम यहाँ पर समाकलन करेंगे तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 10 का होता है इनवर्स में वैल्यू, देखिए बेटा यहाँ पर कितना होगा 10 इनवर्स t, लिमिट्स क्या होगी बेटा 1 से कितनी होगी -1, जब 1 से बेटा यहाँ पर -1 होगी तो देखिए i इक्वल कितना होगा -π/2, जब बेटा -π/2 होगा तो देखिए -π/2 लिमिट रख दीजिए बेटा, तो यहाँ पर t का मान कितना दिया गया है 10 इनवर्स -1 माइनस क्या होगा बेटा 10 इनवर्स 1, ये हो गया बेटा। क्या इतना सभी को समझ में आ गया क्या, ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया बेटा 2 स्टेप का सवाल है, इसको बेटा यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है थोड़ा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर इस स्थान पर लिख रहा हूं, इसके आगे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखो बेटा i इक्वल, जब i इक्वल की बात करूं बेटा तो -π/2 जैसे का वैसा, आप सभी जानते हैं कि 10 इनवर्स -x का वैल्यू क्या होगा जल्दी बोलिए क्या होगा तो -10 इनवर्स x होगा, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर क्या होगा आपके पास, तो हमारे पास होगा बेटा कि -10 इनवर्स
माइनस टेन इनवर्स 1, और बेटा ये होगा हमारे पास माइनस टेन इनवर्स 1। देखो बेटा आई इक्वल ये हो गया माइनस पाई बाई 2, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस माइनस 2 टेन इनवर्स कितना होगा 1। तो देखो बेटा आई इक्वल ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 इंटू कितना होगा बेटा 2। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की। 45 को बेटा मैं ले सकता हूँ पाई बाई 4। तो बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके पास पाई बाई 4, ये बेटा आपके पास 2 दूनी 4। तो बेटा आई इक्वल क्या हो गया आपके पास में यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 4, और ये प्लस होगा बेटा यहाँ पर सी, ये आपके पास में अचर समाकलन होगा। क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए बेटा ये बहुत बढ़िया प्रश्न था आपके पास में, कुछ गुण से पूछा गया था। तो चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा आज के सेशन का जो है, और ये जो है प्रीवियस ईयर का जो है 2023 का जो सॉल्यूशन हमने करवाया है उसका ये अंतिम प्रश्न है बेटा आज। ठीक है, देखिए कितने शानदार प्रश्न हमको जो है बेटा यहाँ पर टेस्ट पेपर में हमको दिखाई दिए, और कितने शानदार तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन किया। देखिए अंतिम प्रश्न हमारे पास में, देखिए बेटा आज का सवाल। अब देखिए माना आई इक्वल 0 टू पाई बाई 2 कॉस 5 की पावर x कॉस की पावर 5x बाई कितना होगा बेटा साइन 5x प्लस कॉस 5x dx। अब देखो बेटा इसमें आपके पास गुण दिया गया है, इसमें गुण की बात किया गया है 0 टू a, मतलब कि f x इक्वल होगा बेटा 0 टू a। तो बेटा इसमें हो गया f होगा बेटा इसमें यहाँ पर कितना a माइनस एक्स dx होगा। तो रख दीजिए बेटा इसकी वैल्यू क्या होगा 0 टू पाई बाई 2, और कितना होगा बेटा cos 5x, तो यहाँ कितना होगा बेटा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखो बेटा इसके बटे में क्या होगा, तो साइन की पावर 5x, एक्स नहीं होगा बेटा, इसमें क्या होगा बोलिए जल्दी बोलिए, क्या होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, प्लस दिया तो प्लस, फिर क्या होगा बेटा, तो देखो cos 5x का मान कितना दिया बेटा, जल्दी बोलो पाई बाई 2 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो दिया गया है, तो देखो बेटा ये आई जैसे का वैसा, आप सभी को पता है कोऑर्डिनेट जो पढ़ा था आपने या पढ़ा होगा कि पाई बाई 2 जो तो होगा आपके पास पाई बाई 2 मतलब कि 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात किया गया बेटा आपके पास में। और पहले वाले कोऑर्डिनेट में साइन हो मतलब 6 जो आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन सभी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, सारे बच्चे बोलेंगे क्या होती है, पॉजिटिव होती है। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए बेटा अब देखो, अब ये आई इक्वल दिया गया बेटा, तो कितना होगा 0 टू पाई बाई 2, कितना होगा कॉस का साइन की पावर 5, साइन की पावर 5x, साइन की पावर बेटा x होगा, तो इसको दे देना समीकरण नंबर 1, और इसको बेटा यहाँ पर आपके पास x बटे में कितना होगा cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। ठीक है बेटा, और ये हो गया dx। तो बेटा देखो i इक्वल कितना हो गया, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 दे दिया बेटा। अब देखो तो क्या होगा आपके पास, हमारे पास होगा बेटा समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 को क्या कर दीजिए जोड़ने पर, तो बेटा ये जोड़ने पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट जुड़ेगा राइट में, राइट आई प्लस आई कितना होगा 2i, देखो बेटा 0 टू पाई बाई 2, समीकरण नंबर 1 में क्या मान दिया गया है, तो cos 5x बटे कितना होगा साइन
5x प्लस कॉस 5x प्लस कितना होगा बच्चों, साइन 5x भाई कितना होगा, cos 5x प्लस साइन 5x, और ये dx जैसे का वैसा। बहुत बढ़िया बच्चों। तो 2i इक्वल, अब देखो बेटा जोड़ दो, क्या करना है, जोड़ना है 0 to π/2। देखो बेटा जोड़ देंगे, इनके आधार समान है तो क्या होगा, cos 5x प्लस साइन 5x, और ये होगा बेटा cos 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। इससे ये क्या होगा बेटा, कैंसिल। तो 2i 0 to कितना होगा बेटा यहाँ पर π/2 1 dx। जब इसका बेटा हम समाकलन करेंगे तो कितना होगा, 2i इक्वल कितना होगा बेटा x, 0 to कितना होगा π/2। अब देखो बेटा तो यहाँ कितना हो गया, 2i इक्वल लिमिट रख दीजिए बेटा, π/2 माइनस कितना होगा 0, तो i इक्वल कितना होगा π/4। इस i की वैल्यू कितनी ज्ञात हो गई बेटा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, और ये हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करना था। ठीक है बेटा, देखिए ये आज जो है हमारा जो है 2023 की प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न था, और ये अंतिम वीडियो है। ठीक है, तो ये बेटा मैं यहाँ पर आपको ये जान सकता हूँ कि आप सभी को जो है जितने प्रश्न थे हमने सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करवा के बताया है। ठीक है, वो कौन से प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों पर भी हमने चर्चा किया। ठीक है, ये बेटा आपके पास जो प्रश्न होगा, ये वीडियो होगा, ये वीडियो नंबर बेटा आपके पास 4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपके पास वीडियो लेंदी हुई है, परंतु आप प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन बताया गया है बढ़िया बेहतरीन तरीके से। आप जो है इन वीडियो को देखिए, समझ में नहीं आता आप दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार 2 बार 3 बार देखिए, इन चीजों को बार बार आप रिवाइज कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आप जो है 12th क्लास में इस 2024 में मैथ्स के पेपर में आप जो है 100 में 100 लाने के लिए आपकी जो है हम वादा करते हैं आपसे। और जो है हमने आपसे वादा किया है कि 5 मॉडल टेस्ट पेपर की मॉडल टेस्ट पेपर जो होगा, ठीक है, उसका बेटा आपके पास जो है पहला मॉडल टेस्ट पेपर का आपके पास सॉल्यूशन कल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद अगर आया हो, ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को सभी लोग एक बार जो है अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को सभी लोग लाइक मतलब ये इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के साथ साथ आप लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, पहले मॉडल टेस्ट पेपर के बाद मॉडल टेस्ट पेपर को लेकर के हम आएंगे कल 2024 का। जय